लगता है पड़ी किसी को। चलो जाके देखते। चल। देख पूरी बॉल। बॉल तो यहाँ पे ही है। यहाँ कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। फिर वो आवाज किसकी आई थी? चल छोड़ ना, अपने को क्या करना है, चल फिर से खेलते। चल। चलो तुम लोग साइड हटो, साहब आ रहे हैं। चलो हटो इधर साइड में। लाश को किसने देखा सबसे पहले? सर यहाँ कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने ही देखा था। उनके पेरेंट्स ने हमें इन्फॉर्म किया। कौन है? सो वो लड़का है। बेटा इधर आओ। आओ। हाँ, क्या देखा तुमने? सर हम वहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। हमने बॉडी को देखा सर, हम सब डर गए और फिर हम भाग गए सर। क्या लगता है फॉरेंसिक एक्सपर्ट? सुसाइड लगता है सर। ना, मर्डर है। इस पेड़ के तनों में और पेड़ के पत्तों में ना एक खास तरीके का गोंद है, लेकिन इस आदमी के कपड़ों पे या इसके शरीर में कहीं वो गोंद नहीं लगा है। अगर इसने आत्महत्या की होती तो ये पेड़ पे चढ़ा होता, इसने रस्सी बांधी होती और अपने आप को फांसी पे लटका लिया होता। ऐसी हालत में इसके कपड़ों पर, इसकी बॉडी पर इस पेड़ का गोंद लगा होना चाहिए। पॉइंट है त्रिपाठी सर। हमें यहाँ से मोबाइल और आईडी प्रूफ मिला इसका। कुछ पता चला इसके बारे में? जी सर, इसका नाम केशव दास है, बिल्डर है यहाँ का। साहब, ये तो पत्थर बाबा की गुफा का पत्थर है। ये और इसके साथी गुफा को तोड़कर मॉल बनाना चाहते हैं। कोई नहीं बचेगा इनमें से साहब। पत्थर बाबा ने गुफा में प्रेतों को बांध के रखा था। गुफा का प्रेत किसी को नहीं छोड़ेगा साहब, सबको मार डालेगा। त्रिपाठी सर, ये पत्थर और भूत प्रेत की क्या बात है? एक और नई कहानी, और क्या? सर प्रेत की बात सच है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ना तो बॉडी पर ना बॉडी के आसपास कोई फिंगरप्रिंट्स मिले और ना ही और कुछ क्लू। सिर्फ बच्चे और विक्टिम के पैरों के निशान मिले। प्रकाश, ये कैसे पॉसिबल है? जब बच्चों के पैरों के निशान मिल सकते हैं, विक्टिम के पैरों के निशान मिल सकते हैं, तो किलर के फुटप्रिंट्स क्यों नहीं मिल सकते? फिर से चेक करो। मैम मैंने 3 बार चेक किया। ऐसा लगता है कि किलर ने यहाँ की ज़मीन पर पाँव ही नहीं रखे। यस एग्जैक्टली, उड़कर आया ना वो। हे, रुको। ये तो पुराना घाव लग रहा है, रस्सी का निशान तो नहीं। तुम तो कुछ मिस नहीं करते प्रकाश, ये कैसे मिस हो गया? सॉरी सर, आप सही कह रहे हैं सर। 8-10 दिन पुराना घाव लगता है। ले जाइए। इसके घर वालों का कुछ पता चला क्या? पता तो चला है सर, पर अभी तक हमने इन्फॉर्म नहीं किया। चलिए फिर मिलते हैं। जब से उन्होंने अपने पार्टनर के साथ वो गुफा की जमीन में मॉल बनाने का काम जब से हाथ लिया है, हमारे घर कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है। अनहोनी मतलब? पहले उनकी तबीयत खराब रहने लगी
और पिछले हफ्ते मेरे बच्चों की एक्सीडेंट में जान जाते जाते बची। ये गुफा का पत्थर और पत्ता दोनों बाहर मिला जब ये बाहर जा रहे थे। मैंने बोला भी कि बाहर मत जाओ। देखिए, आपके साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये भूत प्रेत ये सब कहानियां हैं, इसमें सच्चाई नहीं है। मेरे पति की मौत हुई है और ये सच्चाई है, कहानी नहीं है। आई नो बट कृति, देखिए, इनके कहने का मतलब ये है कि हम आपके पति के कातिल को ढूंढ लेंगे, लेकिन हमें एक सवाल का जवाब चाहिए। आपके पति की गर्दन पे इस तरफ एक घाव का निशान था जो शायद कुछ 7-8 दिन पुराना था। वो घाव कैसे लगा? वो उनके पार्टनर मानव ने उन पे हमला किया था। मानव? ये मानव रहता कहाँ है? मानसी, त्रिपाठी सर, क्या बात है, लंच टाइम हुआ नहीं और दारू की बोतल खुल गई। केशव दास के मरने का जश्न मना रहे हो? कैसी बातें कर रहे हैं सर? वो हमारा दोस्त था, बहुत पुरानी दोस्ती है हमारी। अच्छा, इतनी पुरानी दोस्ती थी और उसके मरने के बाद उसकी वाइफ को दिलासा देने तक नहीं गए तुम लोग? नहीं सर, हम लोग जाने ही वाले थे। एक अर्जेंट केस आ गया इसलिए मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। आप कौन? शी इज़ माई वाइफ, डॉक्टर सीमा बखेल। मैं मानव और ये मेरे पार्टनर मिस्टर समीर, मिस्टर रोहित। अच्छा, तो तुम हो मानव बखेल। आपने ही 7-8 दिन पहले केशव पर हमला किया था, तो आज अधूरा काम पूरा कर दिया। नहीं नहीं सर, उस दिन मैंने थोड़ी ज़्यादा पी ली थी, बस थोड़ी बात बिगड़ गई। एक्सक्यूज मी, एक अर्जेंट केस आया है, सो आई हैव टू लीव। थैंक यू। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी? सर एक्चुअली केशव और हम मिलकर गुफा की ज़मीन पर मॉल बनाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उस गुफा में कोई पत्थर बाबा हैं जिन्होंने बहुत से प्रेतों को कैद किया हुआ है, और जो भी कोई पत्ते पर स्केच बनाकर मन्नत मांगता है वो मन्नत पूरी हो जाती है। स्ट्रेंज। इसका मतलब तो त्रिपाठी सर ये है ना कि केशव के नाम का भी पत्ता किसी ने वहां रखा होगा। वैसे आपके झगड़े के पीछे इन सब का क्या लेना देना? नहीं नहीं मैडम, झगड़े का इस बात से या भूत प्रेत से या पत्थर बाबा से कुछ लेना देना नहीं है। वो केशव की बीवी जो है अंधविश्वास में यकीन करने लगी, उसी ने केशव का ब्रेन वॉश कर दिया है। लाखों करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट है, केशव मुकर गया। सर हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे, मैंने कुछ ज़्यादा पी ली थी, फिर नशा और गुस्सा मेरे दिमाग पर हावी हो गया और मुझसे ये गलती हो गई और मैंने केशव से माफ़ी मांग ली थी। मामला सुलझ गया था। मामला तो केशव की मौत के बाद सुलझा ना। केशव ये प्रोजेक्ट बंद करना चाहता था और केशव के मरते ही 4 हिस्से की बजाय 3 हिस्से हो गए। तो केशव के हिस्से का चना, मेरा मतलब प्रॉफिट, तुम लोगों को ही मिला ना? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? बिल्कुल, सरकार इसी काम के लिए तो पैसे देती है। नहीं नहीं सर, मजाक कर रहे हैं। वैसे आज सुबह 7 से 9 के बीच आप कहाँ थे जब केशव की मौत हुई? हम अपने वकील के पास गए थे। आप चाहें तो उनसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेकिन केस के इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक आप में से कोई शहर के बाहर नहीं जाएगा। यार ये पुलिस मुझ पर खामखा शक कर रही है। हम सबको पता है ये काम जयदेव का है, वो ऐसे थोड़ी ना चुप बैठेगा। तो चिंता मत कर मानव, इस जयदेव के बच्चे को ऐसे ठिकाने लगाऊंगा कि उसे उसकी नानी याद आ जाए। ए जयदेव,
बहुत हो गया तेरा नाटक। कान खोल कर सुन ले, अब ज्यादा दिन तक तेरा ये नाटक नहीं चलने वाला है। तुझे इस जमीन को हर हाल में खाली करके यहाँ से जाना ही होगा, समझा? तुम लोगों ने धोखा किया मेरे साथ। हमारी पुश्तैनी गुफा की मरम्मत करवाने के बहाने जमीन के कागजों पर अंगूठा लगवा दिया मेरा। जान चली जाएगी, जमीन नहीं दूंगा मैं। अच्छा, जान चली जाएगी तो ठीक है, तुझे उसी गुफा के अंदर गाड़ देंगे। और तेरे मरने के बाद तेरी जवान बेटी को हम संभालेंगे। चल पीछे। 7 दिन, सिर्फ 7 दिन की मोहलत दे रहा हूँ। 7 दिन के अंदर इस जमीन को खाली करके चला जा, इसी में तेरी भलाई है। ले। पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है पापा। हम यहाँ से चले जाते, घर ही जाएगा ना, जाने दीजिए। पर अगर आपको कुछ हो गया तो पापा। अरे मेरा शेर बच्चा, डर गया तू? देख, तेरे पापा पे ना पत्थर बाबा का आशीर्वाद है। जो हमारी छत छीनना चाहेगा उसे पत्थर बाबा सजा जरूर देंगे। कीर्ति जी, मुझे तो लगता है ये केस अभी हमें और घुमाने वाला है। अगर हमने कातिल को जल्दी नहीं ढूंढा, वो एक मर्डर पे नहीं रुकेगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? अपने 20 साल के अनुभव में हमने बहुत से अजीबोगरीब केसेस देखे हैं कीर्ति जी। समझ से परे, हैरत अंगेज इतने जहां कोई लॉजिक काम ना आए, और जहां लॉजिक काम नहीं आता है ना, वहां सिक्स सेंस काम आता है। सॉरी सर। देखिए, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन केसेस सॉल्व करने में लॉजिक ही काम आता है। अब जैसे देखिए इस पत्ते को, किलर जानबूझकर इसे छोड़ गया। लॉजिक के हिसाब से हो सकता है ये उसका पैटर्न हो, और इस पत्थर पे जो नाम लिखा है, पत्ते पे जो स्केच बना हुआ है, तो ये तो किसी इंसान ने ही बनाया होगा ना। ठीक है कीर्ति जी, अब अपना लॉजिक फॉलो करिए, हम अपना सिक्स सेंस फॉलो करते हैं। दोनों मिल गए तो केस सॉल्व करने में आसानी होगी। हे पत्थर बाबा, उन लोगों ने आपकी गुफा तोड़कर आपका अपमान किया, मुझे धोखा दिया, अब मेरी बेटी को धमका रहे हैं। हे बाबा, आपसे प्रार्थना है, आप गुफा के प्रेतों को आज्ञा दीजिए कि उन चारों का सर्वनाश कर दें। सर्वनाश! समीर ऐसे नहीं मानेंगे। पुलिस को कॉल किया? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। तुम्हें सीधे सीधे बात समझ में नहीं आती है ना? इधर से प्रेत भागा, तूने देखा? कोई प्रेत नहीं है, तेरा वहम है। चल काम कर। हमारी प्रॉपर्टी है, हम काम करवा रहे हैं। बाहर निकलो सब के सब, अंदर प्रेत का साया है, वरना सब के सब मारे जाएंगे। सुनो, क्या हुआ? क्या प्रेत व्रेत? कुछ प्रेत व्रेत नहीं होता है, गुफा में पत्थर गिरते रहते हैं। सुनो, थोड़े पैसे ज्यादा ले लेना, काम पर जाओ। चलो। पैसे? पैसे हमारी जान से बढ़कर ज्यादा होते हैं क्या? हम नहीं जा रहे काम करने। फालतू की बकवास लगा रखी है, कोई प्रेत का साया नहीं होता। जाओ अंदर जाके काम करो। ओ रोहित बाबू, ये बकवास नहीं है। हमारे यहाँ की बरसों की परंपरा है और गुफा का इतिहास शहर से भी पुराना है। पत्थर बाबा से माफी मांग लीजिए, वरना अनर्थ हो जाएगा। समझ रहे हो? ए जयदेव, बहुत बोलता है तू। चुपचाप रह, नहीं तो तेरी सारी नेतागिरी निकाल कर रख दूंगा। निकल यहाँ से। ओ रोहित बाबू, हमारी जान चली जाएगी।
लेकिन गुफा को नहीं तोड़ने देंगे। जो साथियों, कोई नहीं जाएगा काम यहाँ पे। समीर फोन कर पुलिस को बुलाओ अभी। हाँ कॉल किया, बस आते ही होंगे। कोई नहीं करने देगा यहाँ पे काम। समीर पुलिस को फोन करो, ये लोग नहीं मानेंगे। अरे क्या हंगामा है? ज्यादा शोर किया ना तो अंदर कर दूंगा सबको। सर इन लोगों का कहना है कि गुफा में पत्थर गिरने से 2 मजदूरों को चोट लगी है और किसी प्रेत का साया है। आनंद जी प्लीज, फिर से आपने भूत प्रेत आत्मा शुरू कर दिया। ये इलॉजिकल बातें हैं। क्यों त्रिपाठी सर? पत्थर गिरा है तो खुद से तो गिरा नहीं होगा। चल के देखते हैं। ये देख रहे हैं कीर्ति जी, ये सारे जूतों के निशान एक जैसे हैं, जो शायद उन मजदूरों के जूतों के निशान हैं। लेकिन ये एक जूते का निशान बिल्कुल अलग है। इसका मतलब इस गुफा में कोई तो था जिसने ये पत्थर गिराए हैं। ये पत्थर खुद से नहीं गिरे। आप सही कह रहे थे त्रिपाठी सर, मतलब यहाँ जरूर कोई आया है। गुफा का आने जाने का भी एक ही रास्ता है। लॉजिकली पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ जो भी आया था उसे किसी ने देखा ही नहीं है। मैं कह रहा था ना कीर्ति जी, ये केस बहुत घुमाने वाला है। देखते हैं फॉरेंसिक में केशव दास की बॉडी से क्या मिला। बहुत ही अजीब केस है सर। कोई फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिला, ना कोई फिंगरप्रिंट्स, ना फाइबर, यहाँ तक कि कोई बाल भी नहीं। हो सकता है क्रिमिनल ने ग्लव्स पहने हो और ग्लव्स पहनकर बॉडी को उठाया हो। मैम अगर ग्लव्स का इस्तेमाल किया होता तो जिस रस्सी को यूज़ किया गया है उस पर ग्लव्स के फाइबर या पार्टिकल्स मिलते, या फिर हाथों का इस्तेमाल किया होता तो इतनी भारी बॉडी को लिफ्ट करके हैंग करते समय स्किन सेल्स तो मिलते। ब्लीच यूज करके सारे एविडेंस भी तो मिटाया जा सकते ना। मैंने वो भी चेक किया मैम, ब्लीच का भी कोई एविडेंस नहीं है। यहाँ तक कि नाखूनों के नीचे भी कोई डीएनए एविडेंस नहीं मिला है। कीर्ति जी, कातिल बहुत ही शातिर और चालाक है। आपने सही कहा त्रिपाठी सर, इतना क्लीन क्राइम सीन तो मैंने आज तक नहीं देखा। सर हो सकता है कि किलर दिखता ना हो और किसी प्रेत ने मारा हो तो। आनंद, अगर तुमने दोबारा प्रेत का नाम लिया ना तो पूरा 1 महीना थाने का स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम तुमसे कराऊंगा, याद रखना। सॉरी सर। रिगर मोर्टिस सेटिन होता है तो बॉडी अकड़ जाती है, तो कई बार ऐसा होता है। डरने की कोई बात नहीं है। मानसी जी दीदी। ये कैसी बदबू है? पता नहीं दीदी, पिछले कुछ दिनों से ना पंछी रोज टकराकर आपके छत से मर जाते हैं। अभी आज सुबह ही तो एक फेंक कर आई हूँ। बहुत बड़ा अपशगुन लगता है। ये शगुन अपशगुन छोड़, इसको फिर से फिनाइल से साफ कर। जी दीदी। मैं चलती हूँ। क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही हो? ये देखो। क्या है? प्लीज मानव, अब तो मान जाओ। वो गुफा वाला प्रोजेक्ट तुम छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हें पता है ना केशव भाई सबके साथ क्या हुआ था, और तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं होगा सीमा मुझे। और ये क्या है, एक पत्थर और एक पत्ते से डर रही हो तुम? मुझे लो, फेंको। क्या हुआ, मर गया मैं? केशव साहब के मरने से पहले भी ऐसा ही हुआ था ना। उनके घर में ऐसे ही एक गुफा का पत्थर मिला था ना, वो भी उनके नाम से लिखा हुआ। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? नहीं साहब मत। मानसी, तुम्हारा काम हो गया, जाओ। जी। मानव, पर मुझे डर लग रहा है। सीमा तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा यार। तुम मानसी की बातों में आ गई। यू आर अ डॉक्टर, तुम कैसे इन अंधविश्वासी बातों पर यकीन कर सकती हो? टेंशन मत लो, तुम क्लिनिक जाओ, ठीक है?
प्रकाश, क्या लगता है? सर बाथटब में कोई खुद भी डूबना चाहे तो भी नहीं डूब सकता, क्योंकि बॉडी का अपना एक रिस्पॉन्स होता है। पर सर ऐसा भी कोई एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित हो कि किसी ने इसे जबरदस्ती मारा। अगेन सर, नो एविडेंस। ठीक है, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। हाँ प्रकाश। यस सर। बाथरूम में जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं ना, उनके सैंपल ले। सर मैं और समीर आज मानव को गुफा की पूजा के लिए लेने आए थे। मैंने आने से पहले उसे कई बार फ़ोन किया, वो कॉल सेंसर ही नहीं कर रहा था सर। फिर यहाँ आने के बाद कई बार हमने बिल बजाया, कोई जवाब ही नहीं दे रहा था, दरवाज़ा भी खुला हुआ था। फिर हमने सोचा अंदर जाकर देखते हैं। अंदर जाकर देखा तो सर मानव लाश की तरह पड़ा हुआ था। आज जाने से पहले घर के बाहर मुझे ये पत्ता और ये पत्थर मिला। मानव को इन सारी बातों पे विश्वास नहीं होता। सच कहूँ तो इन सारी बातों पे मैं भी विश्वास नहीं करती, पर अब मुझे लगता है ये सब कुछ सच है। नहीं, इन सारी चीज़ों पर विश्वास करना भी नहीं चाहिए। आपको कोई भी छोटी से छोटी बात याद है, प्लीज़ याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस केस को सॉल्व करने में हमें मदद मिलेगी। याद कीजिए। ओह माय गॉड, आज जब मैं क्लिनिक जा रही थी तो मुझे बाहर जयदेव दिखा। वो कल मानव को धमकी देने भी आया था। तेरे पार्टनर केशव की तरह तेरी लाश भी नहीं मिलेगी तेरे घर वालों को। पत्थर बाबा की गुफा को नष्ट करने से पहले तुम सब बर्बाद हो जाओगे। कहीं जयदेव ने तो मानव को नहीं मारा। प्लीज आप उसे छोड़िएगा मत। आप लोग उसे अरेस्ट कर लीजिए। आनंद सर। जयदेव को थाने ले आओ। पत्थर बाबा की गुफा के आसपास की जगह हमारी पुश्तैनी जमीन है। पीढ़ियों से हमारा परिवार पत्थर बाबा की पूजा करता है, और लोग जो श्रद्धा से दान दक्षिणा देते हैं ना, उससे हमारा घर चलता है। मानव और उसके साथियों ने धोखे से कागजों पे अंगूठा लगवाया मुझसे। इसलिए मानव और केशव को तुमने मार डाला? नहीं मैडम, मैंने बस प्रार्थना की थी पत्थर बाबा से उनके मरने की। गुफा के प्रेत ने उन दोनों को मारा है। बड़े डिजाइनर जूते पहनते हो तुम। आनंद, पैर उठाओ। तो तुम हो गुफा के प्रेत। उस दिन मजदूरों को जो चोट लगी वो तुम्हारी वजह से लगी। तुम्हारा ही साया देखा था ना उन्होंने, ना? झूठ बोलने की कोशिश मत करना। हाँ, मैं गया था गुफा का काम रुकवाने के लिए। मैं ही खुफिया रास्ते से गुफा में जाकर पत्थर गिरा के भाग गया था। मैं सिर्फ डराना चाहता था, मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। मैं कातिल नहीं हूं साहब। कातिल वो चारों कॉन्ट्रैक्टर हैं जो हम गरीबों की जमीन कब्जा कर पैसा कमाते हैं। मैं अकेला नहीं हूं साहब, ऐसे कई और लोग हैं। पकड़े जाने के बाद हर कातिल अपना गुनाह छुपाने के लिए ऐसे ही बेचारा बन जाता है, लेकिन हमें भी सच उगलवाना आता है। आनंद, ले जाओ इसे। साहब यही बोलते हैं, कुछ नहीं किया। सर मेरे पापा को छोड़ दीजिए सर, वो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने कुछ नहीं किया। मेरे पापा बहुत अच्छे, पत्थर बाबा की कसम। सर मेरे पापा को छोड़ दीजिए सर, वो बहुत अच्छे इंसान है। रहने दे बेटा, इन लोगों के हाथ मत जो। कानून सिर्फ पैसे वालों के लिए होता है, हम लोगों के लिए सिर्फ भगवान होता है। जिन लोगों ने गुफा तोड़वाई, हमारी जमीन कब्जाई, उनमें से कोई नहीं बचेगा। देख लेना, गुफा का प्रेत किसी को नहीं छोड़ेगा। चल। कीर्ति जी, संभालिए इसको।
दरवाजा खोल दे दिव्या, नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। पत्थर पापा, मेरी रक्षा करना। बाप और बेटी दोनों कातिल हैं। इसको तो मत। ये मुझे धमकाने आया था और घर के दरवाजे पे लाते मार रहा था। अगर तोड़ देते तो पता नहीं क्या होता। कार में रोहित के अलावा और किसी के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, यहाँ तक कि पत्थर पे भी नहीं। कोई एविडेंस नहीं मिला सर। चलो ये तो पता चला कि जयदेव कातिल नहीं है, क्योंकि वो तो हमारी कस्टडी में है। तो फिर किलर कौन है? और हर क्राइम सीन पर ये पत्ते और इस पत्थर की क्या कहानी है? सर इन्हीं पत्ते और पत्थर से हमें अपनी अगली लीड मिली है। क्या पता चला? मैंने यहाँ के लोगों से पूछताछ की, तब ये पता चला कि गुफा में मन्नत मांगने से पहले लोग पत्ते पे स्केच बनवाते हैं, जो कि काम ओझा करता है। उसका नाम है विक्रांत। विक्रांत का कुछ पता चला? नहीं, जब से यहाँ पे ये सारे हादसे शुरू हुए ना, तब से वो गायब है। कीर्ति जी, ये डर और अंधविश्वास का धंधा ना बहुत तेजी से पनपता है। एक काम करिए, विक्रांत का पता लगाइए और जयदेव को छोड़ दीजिए। सुनो, तुम्हारी बेटी की वजह से छोड़ रहे हैं तुम्हें, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक ना तुम ये शहर छोड़ के मत जाना। और हाँ, अब कोई और मुसीबत मत खड़ी करना हमारे लिए। मैं तो कुछ नहीं करूंगा साहब, लेकिन आपका केस सुलझेगा नहीं। किसको पकड़ोगे? प्रेत को? वो सबको खत्म कर देगा, किसी को छोड़ेगा नहीं। चल बेटा। पकड़ 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 पकड़। कहाँ भागेगा? नहीं साहब, पकड़ इसको। नहीं साहब, कुछ नहीं साहब। हाँ, सच है कि मैं इन लोगों के अंधभक्ति का फायदा उठाकर और पत्ते पे चित्र बनाकर इनकी मन्नत पूरी करने के एवज में इनसे रुपए ऐंठता रहा, लेकिन मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। तो फिर इतनी रात में गुफा में क्या कर रहे थे? और ये पोटली में गहने और पैसे किसके हैं? ये तो जो ये लोग डर के मारे पत्थर बाबा और प्रेतों को जो चढ़ावा चढ़ाते थे, उसे मैं चुरा कर गुफा में छुपा देता था। अचानक गुफा सील हो गई। मैं तो अपना चढ़ावा लेने आया था साहब, इसके अलावा मुझे कुछ भी पता नहीं। ये पत्तों पर डिजाइन तुमने बनाया है? नहीं मैडम, मैंने नहीं बनाया है। आप चाहें तो गुफा में मिले हुए पत्तों से मिलान करके देख सकती हैं। सर ये हो क्या रहा है? इस केस में एक लीड मिलती है कि तुरंत उसका डेड एंड। ये केस सॉल्व कैसे होगा सर? सर ये प्रेत की गुत्थी सुलझ गई। ये देखिए, गुफा के प्रेत का वीडियो वायरल हो रहा है। प्रेत ने एक लड़के को अंदर खींच लिया। सर ये कैसे पॉसिबल है? कीर्ति जी, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। ये लड़का कौन है? सत्तू करके हॉस्पिटल में एडमिट था, बहुत डरा हुआ है। अभी घर पे है, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल रहा। इस वीडियो को साइबर सेल भिजवाइए एनालिसिस के लिए। सत्तू? मैं सत्तू साहब। साहब मुझे यहाँ क्यों लेकर आए आप लोग? भाई अब प्रेत पर एफआईआर करना है, क्राइम सीन तो देखना पड़ेगा ना। बता, क्या हुआ था उस रात? साहब मैं उस दिन यहाँ से जा रहा था, तभी अचानक गुफा के अंदर से कोई साया मुझे अंदर की तरफ खींचने लगा और मैंने तभी पत्थर बाबा का नाम लिया और उसकी पकड़ ढीली हो गई साहब। और जैसे उसकी पकड़ ढीली हुई साहब,
मैं दुम दबाकर भाग गया यहाँ से। जब वो प्रेत तुझे अंदर खींच रहा था तो फिर तेरा वीडियो किसने बनाया? हाँ, इस प्रेत ने या पत्थर बाबा ने? साहब ये तो मुझे पता नहीं साहब, किसने बना के मेरा वीडियो वायरल कर दिया। साहब मैं तो मरने वाला था, जान बचाकर भागा वहाँ से साहब। वाह, देखिए क्या बात है। हाँ, मौत के मुंह से बच के आया है बंदा। बिल्कुल। वाह आनंद, सर पैर पड़ो इनके। सर अरे पैंट ऊपर करो। सीधा खड़ा रहे। अबे तेरे पैर पे जो रस्सी के निशान है ना, इससे साफ पता चल रहा है कि कैसे धोखा दे रहा है तू सबको। वीडियो में इफेक्ट डाल के बेवकूफ बनाता है। साथी कौन है तेरा? कौन है? बताता हूँ साहब, बताता हूँ साहब। क्यों किया ये सब? सर वीडियो वायरल करके सोशल मीडिया से पैसा कमाने के लिए ये सब किया। इतना टैलेंट है? कंप्यूटर पे वीडियो डाल के उसमें इफेक्ट डाल के नया वीडियो बना लेता है। तो पिक्चर बना, ज्यादा कमाई होगी। ये लोगों को डरा धमका के जो कमा रहा है ना, इसके बाद तेरी पिक्चर जेल में ही बनेगी बेटा। आनंद ले जा इसको भी। चल तुझे क्या अलग से इन्विटेशन दूं? चल। त्रिपाठी सर ये देखिए, इसने तो पूरा का पूरा क्राइम सीन चुराकर कॉपी पेस्ट कर दिया। एक मिनट, पॉज। पीछे करिए। बस, ये प्रकाश कर क्या रहा है? ये एविडेंस उठा के अपनी जेब में क्यों रख रहा है? और देखिए इसके हाथ पे स्क्रैच मार्क। पर ये तो कह रहा था कि किसी भी क्राइम सीन से कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहा। अब समझ में आया क्यों। क्योंकि ये खुद ही सारे एविडेंस क्लियर करने में लगा हुआ है। पर ये ऐसा क्यों कर रहा है? पॉज। रुकिए, यहाँ पे रुकिए। ये पीछे और पीछे। ये केशव, याद है हम जब फोरेंसिक लैब गए थे तो केशव के सारे नाखून कटे हुए थे, लेकिन इस वीडियो में उसके नाखून लंबे हैं। एक फोरेंसिक वाला नाखून क्यों काटेगा? कीर्ति जी, तीनों विक्टिम की डेड बॉडीज और फॉरेंसिक एविडेंसेस प्रकाश की जानकारी के बिना फिर से हेडक्वार्टर भिजवाइए जांच के लिए। जी। क्या हुआ आनंद? आज त्रिपाठी सर ने इतना अर्जेंटी में क्या बुला लिया? सब्र करो, पता चल जाएगा। आ ही रहे हैं सर। मैम। हैप्पी बर्थडे प्रकाश। सर आज मेरा बर्थडे नहीं है सर। कोई बात नहीं। कीर्ति जी, इनका गिफ्ट। पर सर सच में आज मेरा बर्थडे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, ले लो। क्या है कि अब इतनी गर्मी में तुम फुल स्लीव का शर्ट पहनते हो, गले तक बटन बंद कर रखते हो, अच्छा नहीं लगता। ये टी शर्ट पे ले लो। ठीक है सर, मैं बाद में पहन लूँगा। नहीं, अभी पहन के दिखाओ। अभी सर? क्या सर? मैडम खड़ी हैं सर। कोई बात नहीं, मैडम घूम जाएंगे। मैडम, हाँ अब पहन के दिखाओ। सर नहीं सर, मैं चलता हूँ सर। हाथ छोड़िए, आप हाथ छोड़िए। सर ये सब क्या हो रहा है सर? शर्ट उतार। आप हाथ, सर इनको बोलिए मेरा हाथ छोड़े। शर्ट उतार। आप हाथ छोड़िए। शर्ट उतार। सर बोलिए इनको। सर
सर ये सब तो सर मेरे पालतू कुत्ते के खरोच के निशान है सर। तेरी सारी कुंडली निकाली हमने। आज तक तूने जितने फॉरेंसिक केसेस हाथ में लिए हैं सबका रिजल्ट 100% है। सिर्फ ये 3 मर्डर, सिर्फ इस 3 मर्डर में तुझे एक भी फॉरेंसिक एविडेंस नहीं मिला। जैसे लगता है तूने खुद ही सारे एविडेंसेस मिटा दिए। सर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर मैं समझा सकता हूँ। मैम प्लीज अब बोलिए ना। आनंद, फोन देना। ये वीडियो देख। मर्डर सीन से तूने ये चेन क्यों उठाया? तेरा ही चेन है ना ये? सर सर ऐसा कुछ नहीं है सर। हमने पता है तीनों डेड बॉडीज को फिर से फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा और सारे एविडेंसेस को फिर से जांच के लिए भेजा, और पता क्या मिला? बॉडीज के नाखून में 2 DNA मिले, एक तेरा और एक किसी औरत का। कौन थी औरत? कौन थी औरत? मैम आप तो समझते हैं ना मैम, आप प्लीज hey! डॉक्टर सीमा, आपके पति का कातिल पकड़ा गया है। पकड़ा क्या गया? मारा गया। अभी तक हमने किसी का नाम भी नहीं लिया, तो तुम इतना डर क्यों रही हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ वो कौन था? था एक हमारी फॉरेंसिक टीम का ही एक लड़का, प्रकाश। भागने की कोशिश में उसने कीर्ति जी का गन निकाल लिया, गोली चलाने ही वाला था और आत्मरक्षा में हमें उसको मारना पड़ा। वो तो खूनी था, क्रिमिनल था। मर गया तो क्या हुआ? तो तुम्हें इतना दुख क्यों हो रहा है? मेरा प्रकाश खूनी नहीं था, वो तो मेरा सब कुछ था। खूनी तो इसका पति और वो पार्टनर्स थे। प्रकाश बेचारा, वो तो सिर्फ मेरा साथ दे रहा था मेरा बदला लेने में। मानसी, मेरा प्रकाश खूनी नहीं था, वो बेचारा तो सिर्फ खूनियों को मार रहा था और हमने उसे ही मार डाला। आनंद, हम जानते थे कि तुम और प्रकाश मिले हुए हो, इसलिए त्रिपाठी सर ने ये सारा नाटक किया। अब जो भी कुछ हुआ है, तुमने क्यों ये सब कुछ किया, सबको सच सच बता दो। वो चारों पार्टनर्स बिल्डर्स के बेस में कातिल थे।
जैसे उन्होंने जयदेव की जमीन जबरदस्ती हड़प ली थी, वैसे ही उन्होंने बहुत सारे परिवारों की जिंदगियां भी तबाह कर दी। उनमें से एक मेरा परिवार भी था। मेरे बाबा की पुश्तैनी जमीन, उस पर उन्होंने जबरदस्ती कब्जा जमा लिया। और जब मेरे बाबा ने कोर्ट में केस फाइल किया तो उन्होंने एक दिन मेरे ही परिवार वालों को मेरे ही घर में आग लगाकर जिंदा जला दिया और कोर्ट में भी ये प्रूव कर दिया कि उन सबकी मौत तो शॉर्ट सर्किट से हुई थी। मैं बाहर पढ़ती थी, वहीं मेरी मुलाकात प्रकाश के साथ हुई और हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। मुझे उन चारों में से किसी ने भी नहीं देखा था। मैंने उन सबको बर्बाद करने का फैसला ले लिया, जिसके लिए मैंने मानव बघेल के घर में मेड की नौकरी कर ली। हम सिर्फ एक मौके की तलाश में थे और उन्हीं दिनों उन चारों ने पत्थर वाले बाबा की गुफा में काम भी शुरू कर दिया था। हमने पत्थर बाबा और गुफा के प्रेत के अंधविश्वास का फायदा उठाकर एक एक करके सबको मार दिया और फॉरेंसिक जांच के दौरान मैंने सारे एविडेंस नजरअंदाज कर दिए। सर, उन लोगों को मारने का मुझे कोई अफसोस नहीं है। अफसोस सिर्फ इस बात का है कि उनका चौथा पार्टनर बच गया। वो भी ज्यादा दिन बचेगा नहीं, जल्दी ही कानून के शिकंजे में होगा। मानसी, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन तुमने बदला लेने के लिए क्या किया? तुम्हें पुलिस की मदद लेनी चाहिए थी, लेकिन अब जिंदगी भर पछताने के अलावा कोई रास्ता नहीं। ले जाइए। I will sue you all. मेरा लॉयर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बेटा, बाहर बहुत अय्याशी कर ली तूने, अब बेटा जेल में ना चने भी नसीब नहीं होंगे। सारी कुंडली खुल चुकी है तेरी। कैसे तुम लोगों ने मानसी के परिवार को मारा, कैसे सबकी जमीनें हड़पी। अब आप लोगों को आपकी जमीन से कोई नहीं हटाएगा, लेकिन हाँ, गुफा और उसके भूत प्रेत की अंधश्रद्धा अपने दिलो दिमाग से निकाल दीजिए। त्रिपाठी सर, चले एक नई कहानी के लिए।